मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अनमिल आखिर में, सुनते हैं आगे हम लोगों ने जहाँ तक सुना। आज चलते हैं उसके आगे। हम लोगों ने कल सुना था, हमारा लास्ट लाइन था, वैसे शिव के शिष्य मंत्र जप की अजपा जप विधि को ही सर्वोत्तम मानते हैं। और आज इसके आगे चलते हैं। आत्मबोध की मामूली सी रश्मि रेखा बहुत कुछ आलोकित करने में समर्थ होती है। यदि उसका पूरा प्रकाश मिल जाए तो बात ही क्या। जिन घटनाओं ने हरेंद्रानंद के चित्त में भगवान शिव के आकर्षण की आंधी बहा दी थी, उन्हीं घटनाओं के सहारे वे लोगों की अन्वित गुरु शिव से स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत थे। अब चमत्कारों का सिलसिला दृश्य नहीं था, किंतु शिव शिष्यता की व्याप्ति एक चमत्कार ही थी। कुछ लोगों ने शिव को गुरु सहर्ष स्वीकार किया, तो कुछ ने अपनी समस्याओं के समाधान के निर्मित। कारण जो भी रहा हो, परिणाम समय समय पर सभी को प्राप्त हो रहे थे। 20 वर्षों की इस यात्रा में उन्होंने यह तो जान लिया था कि शिव परिणामदायी गुरु हैं। एक बार शिव गुरु की चर्चा के क्रम में वे समझा रहे थे कि वैसे लोग जिनका ज्ञान शास्त्रों से लिपटा है, जो ग्रंथों के द्वारा ही आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें आत्मानुभूति नहीं हो पाती। आत्मानुभूति तो जगत गुरु अथवा ईश्वरीय सत्ता की दया से ही लभ्य है। जैसे चश्मा हमारी आंखों की दृष्टि क्षमता की वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन पढ़ने का ज्ञान विकसित नहीं कर सकता। ज्ञानवान यह समझ लेते हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया है और कुछ जानना शेष नहीं है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। वे मंत्रविद हो तो जाते हैं, पर आत्मविद नहीं हो पाते। हरिंद्रानंद की काल सापेक्ष घटनाओं द्वारा प्राप्त अनुभूतियों में यह एक प्रमुख विषय था कि वास्तविक गुरु आखिर है कौन। बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं जो पारस पत्थर के समान अपने सानिध्य में आए शिष्य को सोना बना देते हैं, किंतु शायद ही ऐसे गुरु मिलते हैं जो शिष्य को पारस बनाने के साथ साथ अपने जैसा भी बना दे। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही समग्र सृष्टि का मूल करता है और वही मूल गुरु भी है। विश्व की आध्यात्मिक परंपरा भी ईश्वर के गुरु पद का प्रमाण देती है। परम सत्ता से ज्ञानार्जन के उपरांत ही शास्त्र आलेखित हुए हैं। वेदों को भी ईश्वर की वाणी कहा गया है। आगम ग्रंथों में शिव और देवी के परस्पर संवाद के माध्यम से पूजा अर्चना के विभिन्न आयाम व्याख्यायित हुए हैं। उन्हें जगत गुरु और गुरुओं का गुरु कहा गया है। शिव गुरु की चर्चा धीरे धीरे विशाल आकार ले रही थी। लोगों को समझाते हुए शाह कह रहे थे कि आज व्यक्ति अपनी प्रबल जागतिक प्रवृत्तियों के वशीभूत है। सुख के साधन सीमित है और सुख पाने की लालसा असीम। अतएव हताश, निराशा, भय, कुंठा और संत्रास के त्रस्त व्यक्ति हृदयहीन आत्मघाती पगडंडियों पर चल पड़ा है। शरीर और मन रुग्ण है और मनुष्यात्मा के तल पर निविड़ अंधकार। शरीर के अस्वस्थ होने पर चिकित्सा के उपाय है, किंतु मन का रोग लाइलाज हो गया है। मन जब रोगी होगा तो वह शरीर को अस्वस्थ करेगा ही। ये कहते हैं आज व्यक्ति का मन प्रबल जागतिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में से स्वहित में लगा है, फलतः समाज टूटने की स्थिति में है। व्यक्ति के मन को परमात्मा के तल पर विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि मानव मन संकीर्णताओं से मुक्ति पा सके, व्यक्ति का मन परमात्मा तत्व का विकास पा सके। इसी संप्रदाय निरपेक्ष विद्या का नाम अध्यात्म है और गुरु इसके आलोक स्तंभ होते हैं। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में मानव के कल्याण हेतु सही गुरु का उपलब्ध होना
आवश्यक है। आज भक्ति दुष्कर हो चली है। जागतिक आकर्षणों के ने भक्ति को भी जागतिक याचना का रूप दे रखा है। भक्ति और याचना में अंतर है। जागतिक सुखों से मुक्ति हेतु प्रार्थना स्वाभाविक है, किंतु लौकिक सुखों के रक्तबीज की तरह बढ़ती लालसा भक्ति का अंग नहीं हो सकती। भक्ति परमात्मा प्रेम की सुरभि है, पर वर्तमान में भक्ति निस्वार्थ रही नहीं गई है। माँ पार्वती ने शिव से प्रेम किया था और रावण ने त्रैलोक्य की शक्ति से। याचना कर कुछ पा लेने के लिए दृढ़ इच्छा, ज्ञान और क्रिया आवश्यक है। आज हमारे पास इसके लिए न समय है और न सामर्थ्य। वरेण्य गुरु भ्राता जब अपने गुरु की बात करते हैं तो पूरे रॉ में दिखते हैं। शिव ने विश्व कल्याण के लिए विषपान किया और काल स्वरूप सर्पों को अपना आभूषण बनाया। वे एक ओर जहाँ साधुता की प्रकाष्ठा है, वहीं दूसरी ओर उमापति के रूप में गृहस्थ जीवन का उत्कर्ष। देवताओं ने उन्हें अधिपति माना तो दानवों ने उन्हें अपना आराध्य। शिव का समग्र स्वरूप विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हरिन्द्रानंद के अनुभव प्रस्तुत मान्यता है कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्थायित्व गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी भगवान शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु है। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। साहब जब महेश्वर शिव की बात करते हैं तो अनजाने आवेश से उनका चेहरा प्रदीप्त हो जाता है। अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने गुरु को समर्पित करते हुए वे कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका एक सुनिश्चित करते हैं। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से हैं। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक हैं, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। तो आज हम लोग वीडियो के यही तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।